पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की प्रेस वार्ता, विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने की सरकार से की मांग। होशंगाबाद के पचमढ़ी के नीमघान जंगल में तेंदुए ने सो रहे मजदूरों पर किया हमला, एक मजदूर घायल। जंगल में चल रहा पुलिया निर्माण का कार्य। सबलगढ़ जिले के ग्राम बकसपुर में बोर में उठी आग की लपटें। नल जल योजना के तहत लगा है बोर, कारणों को जांचने में जुटी है टीम। सीतापुर नगर पंचायत में घटिया नाली के निर्माण का ठेकेदार पर लगा आरोप। बेस को मजबूत करने के लिए नहीं है कोई तैयारी, रोड के बीचों बीच बन रही नाली। और श्योपुर में लोडिंग पिकअप ट्रक बैरियर तोड़कर भागा। भारी मात्रा में भरी शराब टमाटरों से ढककर राजस्थान लाई जा रही थी शराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में सिलसिलेवार खबरों की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता की, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने पंचायती चुनाव को लेकर कहा कि मैं मांग करता हूं कि 2 महीने के अंदर सरकार पंचायत के चुनाव कराए। अगर 2 महीने में पंचायत चुनाव नहीं हुए तो गांव-गांव में आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले को लेकर कहते नजर आए कि इस मामले पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। साथ ही ओबीसी आरक्षण और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान मामले पर भी सरकार को घेरा। इस देश को कैसे एक रखें, और उनकी सोच थी कि इस देश को उस पटरी पर ले जाए जहां अपना देश एक खड़ा है। जो संस्थाएं बनाई, ये तो पूछते हैं ना, मोदी जी पूछते, शिवराज सिंह जी पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो कहता हूं जवाब में, मोदी जी जिस स्कूल में गए, अगर आप गए होंगे, वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया। क्या बात है। और जिस स्कूल में आप गए, वो भी कांग्रेस ने बनाया। हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। हमारे बहनों का साड़ी बांधने का तरीका बदल जाता है। कोई ऐसा देश है विश्व में? और अगर भारत इस झंडे के नीचे खड़ा है, ये इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है, और यही संस्कृति पर आज आक्रमण हुआ है। हमारे जो जोड़ने की संस्कृति है। राजधानी भोपाल के लाल घाटी चौराहे के पास स्थित तृप्ति हॉस्पिटल में 12 साल की बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। बच्ची पिछले कुछ सालों से पेट में दर्द की शिकायत को लेकर परेशान चल रही थी। कई डॉक्टरों की सलाह लेने के बावजूद भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा था, जिसे लेकर बच्ची के परिजन तनाव में चल रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की महामारी में बच्चेदानी में सर्विक्स नहीं था, जिससे बच्ची को महामारी के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस तरह के मरीज लाखों में एक होते हैं। वहीं बच्चे का इलाज मुख्यमंत्री सहायता कोष से किया गया है। सर के लिए मैंने स्पीच रेडी करी थी। सो थैंक यू सो मच सर, आई विल बी फॉर एवर थैंकफुल टू यू. Thank you for operating me and making my operation successful. If my parents are smiling, so just because of you, the reason behind their happiness is you, sir. So thank you so much. जी, जब ये 11 साल की थी तो बच्ची के पेट में दर्द हुआ, तो हम लोग डॉक्टर को पास गए, तो उन्होंने बोला कि इसको टाइफाइड है और मोतीजीरा है। और हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, हर महीने इसके पेट में बहुत तकलीफ़ होती थी। हम इधर कमा के लाते थे और इधर बच्ची को लगा देते थे। हम बहुत परेशान थे बच्ची के लिए। फिर हम 3-4 साल से सब डॉक्टरों के पास गए, सब ने सोनोग्राफी करी, सीटी स्कैन करी, बहुत एक्सरे करवाए उसके स्कूल की भी बहुत छुट्टी होती थी। हम बहुत परेशान थे गुड़िया के पीछे, अब क्या होगा क्या होगा। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि इसको हर महीने 5 दिन पेट में दर्द होता है, इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक मैडम को दिखाया, तो मैडम ने बोला मुझे कि बेटा हम इसकी जांच करेंगे, सोनोग्राफी, फिर आपको बताएंगे। फिर हमने उनकी जांच करवाई, गुड़िया की सोनोग्राफी करवाई, MRI करवाई। उसमें पता चला कि बच्ची को महीना तो आता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है।
उन्होंने बताया कि बेटा हम इसका रास्ता तो नहीं खोल पाए, लेकिन इसका इलाज है, अगर कोई अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर मिल जाए तो। हम लोग बहुत परेशान हुए, अब हम कहाँ जाए? बोले भोपाल में तो इसका इलाज नहीं है, कोई बाहर दिल्ली बम्बई, हम गरीब इंसान हम कहाँ जाते सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कितने सालों 3 साल हो गए सर। फिर हमको किसी ने बताया कि बाहर से तृप्ति हॉस्पिटल लाल घाटी पे, बाहर से मोगले सर आते पूना से, वो आपकी बेटी का ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर हम यहाँ आए, सर ने हमें एक ही बार में देख के बोल दिया कि मैं कर दूंगा। हमें विश्वास हो गया सर पे और मैम पे भी। मैम ने और सर ने मेरी बच्ची का ऑपरेशन करा, अच्छे से ध्यान रखा और आज मेरी बच्ची अच्छी हो गई है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ये केस बहुत ज़्यादा कॉमन है ही नहीं, रेयर केसेस हैं। और माहवारी के टाइम पे जब बच्ची मेरे पास आई थी, उन दिनों उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था और इसने जिस भी डॉक्टर को पहले दिखाया था, उन्होंने यही कहा कि आप तो बच्चेदानी निकाल दो, बस एक ही इसका तरीका है, बच्चेदानी निकल जाएगी तो इसको दर्द ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर मोगले को फिर मैंने कंसल्ट किया तो सर ने बोला नहीं अपन देखते हैं। तो हम लोगों ने बच्चेदानी से जो सर्विक्स रहती है वो एक ट्रैक बना दिया, जिससे अब जब भी इसको पीरियड्स आएंगे, जब महीना आएगा तो जो ब्लड है वो एब्डोमेन में नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, तो बच्ची को आगे भविष्य के लिए सब अच्छा हो गया। ये बहुत रेयर केस है, हमने भी बहुत कम देखे हैं। मैंने तो कम से कम अभी मेरे 15 साल के करियर में ऐसे 2-3 ही केस देखे हैं। और ये जब केस मैंने देखा तब क्या है कि जो बच्चेदानी थी उसका आगे कनेक्शन नहीं था और इसलिए वो माहवारी जो ब्लीडिंग थी वो बाहर नहीं आती थी। वो कनेक्शन करना बहुत ही मुश्किल था और हमने उनको बोला कि उसमें चांसेस है और कभी कभी फेल भी हो सकता है, उनको हमने सब बताया और हमने वो जो ऑपरेशन है वो 3-4 घंटे तक चला। तो हमको भी थोड़ा रिस्क लगता था होगा कि नहीं सक्सेसफुल। फाइनली उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला और उनको 1 महीने के बाद उस जो ट्रैक हमने तैयार किया था वहाँ से माहवारी आनी चालू हो गई। और उनको जो पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता था, जो दर्द होता था। होशंगाबाद के पचमढ़ी के नीम घान जंगल में तेंदुए ने सो रहे मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूरों ने बताया कि जंगल में पुलिया निर्माण चल रहा है, जहां मजदूर तंबू लगाकर रह रहे हैं। तेंदुए के अचानक हमले की सूचना मजदूरों ने वन विभाग को दी। घायल मजदूर का इलाज जिला अस्पताल होशंगाबाद में चल रहा है। वहीं पूरे मामले पर वन मंत्री विजय शाह मजाकिया अंदाज में हंसते हुए नजर आए। ये घूर रहा था, मतलब नाक से आवाज निकाल रहा था ऐसे, तो लेपर्ड को लगा कि मेरे जैसा कौन और इसलिए उसने 7 आदमी में उस पर उसके भी नाक पर हमला किया और उसको पकड़ के ले आने लगा। तेंदुए के माफिक आवाज़ नहीं निकालना, नहीं तो फिर जंगल उसका है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम लोग और सावधान रहेंगे। और ये आपका सुझाव ठीक है कि बनते कोशिश लेबर्स को हम लोग लेबर कैंप में जंगल में ना छोड़ें, हम लोग अलर्ट रहेंगे। सबलगढ़ जिले के ग्राम बकसपुर में नल जल योजना के तहत शासकीय बोर कराया जा रहा था, जहां बोर से अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जो कि एक आश्चर्य का विषय बन गया। वहीं आग की लपटों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग की लपटों के बारे में तो नहीं पता चल पाया कि किस कारण से आग की लपटें बोर से निकल रही हैं। अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। कोटवान ने बताया था मेरे को, मैंने मैडम को अवगत कराया, अधिकारियों को भी अवगत कराया, अधिकारियों ने मेरे को भी कराया है। मैं मौके पे आया, देखा तो उसमें कल शाम को बोर हुआ है। मैं तो उसमें थोड़ी चिंगारी सी निकली थी, तब भी वो बोर हुआ है सुबह। तो सुबह करीब 6 बजे करीब देखा है लोगों ने, उसमें आग सी निकल रही है। प्राइवेट खनन है या सरकारी है? नहीं, नल जल योजना का बताया जा रहा है कि नल जल योजना के अंतर्गत एक बोर कराया गया है, ऐसा सुनने में। अभी तक प्रशासन की टीम अभी कोई गई हो तो कोई आए थे, पता नहीं मेरे को, आए हैं कुछ लोग, आए हैं, देख के भी चले गए। ये शाम 3 बजे से चल रही है और मैं सुबह 5:30 बजे आया था। जब वो बोरी बुझा दी थी, गीली बोरी डाल के, तो उसको हटाया, फिर आग लगाई, फिर लगी तीली से। जी निजी खनन है या प्राइवेट है? नहीं, ये नल जल योजना के तहत है, गाँव के पानी के लिए, क्योंकि गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है।
उसको ख़त्म करने के लिए। और ये 65 से 135 के बीच में पानी निकला था, तो हमने क्या सोचा था कि मार्च अप्रैल जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बोरिंग गहरा करवा दिया 600 फुट के लगभग, तो वहाँ जाके गैस का निकला। सीतापुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में ठेकेदार पर आरोप आया है कि घटिया नाली का निर्माण कराया जा रहा है। बेस को मजबूत करने के लिए ना ही 40 mm की गिट्टी डाली जा रही है और ना ही रेशियो के अनुसार मसाला ही बनाया जा रहा है। वहीं रोड की चौड़ाई की कमी की वजह से रोड के बीचों बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर को ये जानकारी जब दी गई तो उन्होंने इस बारे में जानने के बाद संज्ञान में लेने की बात के साथ तत्काल कार्रवाई की बात भी कही। पंद्रह तगाड़ी बालू और सीमेंट 3 तगाड़ी। अच्छा, मतलब 3 तगाड़ी सीमेंट, 15 तगाड़ी बालू और 12 तगाड़ी गिट्टी। अच्छा, इतना डल रहा था। हाँ। और इसमें बड़ा वाला गिट्टी इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, 40 mm का नहीं किए है ना? नहीं। अच्छा, सिर्फ 20 mm में काम हो रहा है। हाँ। बेस में भी 20 mm ही डाला है। हाँ। 20 mm गिट्टी से मतलब जो बेस है उसको डाला जा रहा है, क्या उस पे बेस पे 40 mm डालना चाहिए कि 20 mm डालना चाहिए? 40 mm डालना चाहिए। तो महोदय वहाँ पे जो 40 mm है उसकी जगह में बालू डाल के और फिर बाद में 2 इंच 20 mm से ढलाई हुई है, क्या सही है? गलत है। दूसरी बात सर, जो छड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो गथाई है वो काफ़ी पतली है, मतलब पर्याप्त मात्रा में छड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जहाँ पर का आप बता रहे हैं इसकी जानकारी तो मेरे को है नहीं, आप ही के माध्यम से हमको जानकारी हो रहा है जी प्राप्त। और मैं चाहूँगा कि अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दूं। पहले अपने अधिकारियों को मैं वहाँ पे भेजता हूँ, तत्काल ये वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं जी। और अगर इसके बाद किसी प्रकार का गड़बड़ी पाया जाता है तो भाई ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी उस पर। और चलिए अब हम इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सरगुजा से संवाददाता जुड़ चुके हैं खबर भारत के वशिष्ठ दास महंत। वशिष्ठ, जिस तरह से अभी हम प्रेमदान कुजूर की भी बातें सुन रहे थे, एकदम उन्होंने इस मुद्दे को, इस मामले को बहुत ही लाइट मोड में लिया। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि ये जो देखने को मिली है कि जो भी जानकारी आप दे रहे थे उनके संज्ञान में है। ये जब जवाब देते हैं ना वशिष्ठ, तो मैं खबर भारत की तरफ से आप ये तुरंत इसको हटा दिया कीजिए कि ये जवाब हमें चाहिए नहीं कि आपके मामले, आपके जहन में है ये मामला, संज्ञान में है, ये तुरंत आप इसको हटा ही दिया कीजिए उस जवाब को, आपत्ति दर्ज करवाइए अब आप। जी वशिष्ठ, बताइए अब आप। ये जो मामला है मैम, सीतापुर के नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 का है, जहाँ पे नाली निर्माण हो रहा है। हाँ। आज काम चालू कराया गया है। हाँ। जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली, हम तत्काल वहाँ मौके पर पहुंचे और हमने देखा कि जो निर्माण का जो तरीका है इनका वो काफी गलत है। जो 40 mm की जो गिट्टी बेस पे डाली जानी चाहिए, इनके द्वारा वो डाली नहीं गई है और जो मटेरियल का रेशियो है वो काफी गलत तरीके से है, मतलब उसकी सही मात्रा ये लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो छड़ की क्वालिटी है उसकी मात्रा ये लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए वहाँ पे काफी घटिया तरीके से निर्माण हो रहा था। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी जैसी हमें लगी, हमने तत्काल वहाँ पे जो काम देख रहा था उस व्यक्ति से बात की, तो उनके द्वारा सही जवाब नहीं मिला हमें। इंजीनियर से मुलाकात नहीं हुई। हम तत्काल इसकी बात को लेकर नगर पंचायत सीतापुर गए और नगर पंचायत अध्यक्ष से इसके बारे में हमने बात की। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, उस तुरंत संज्ञान में लेते हैं करके। और जब हमने इस बात को उनके पास रखा और बात की, उसके बाद हम वहां से निकल आए और फिर मौके पर हम लोग पहुंचे। कुछ देर बाद फिर इनके द्वारा कार्य चालू करा दिया गया। एक बात, अब खबर भारत ये मुहिम चलाएगा, वशिष्ठ आप भी ध्यान रखिएगा कि एक ये जवाब हम किसी भी अधिकारी से नहीं सुनेंगे कि संज्ञान में आ चुका है मामला या आपके द्वारा संज्ञान में आया, इसको आप तुरंत इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। खबर भारत तुरंत इसका विरोध दर्ज करवाएगा। दूसरी बात, जो ये सरकार, सीएम बार बार ये बात कहते हैं, मुख्यमंत्री, कि कुर्सी पर बैठकर काम नहीं होता,
ये लाइन आप जरूर बोलेंगे, खबर भारत ये शब्द, ये वाक्य इस्तेमाल जरूर करेगा कि कुर्सी पर बैठकर संज्ञान नहीं लिया जाता। क्या है रेशो की जो हमने बात की है कि रेशो गड़बड़ाया हुआ है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, तो सही तरीका क्या है काम का? मैम वहाँ पे सबसे पहले तो बेस के अंदर बालू डालना चाहिए था, उसके बाद 40 mm की गिट्टी डालनी जानी चाहिए थी, उसके बाद उसमें जो है मसाला वगैरह डालने के बाद 20 mm के मसाले को तैयार करके उसको जो है बेस देना चाहिए था और उसको अच्छे तरह से कुटाई करनी चाहिए थी। वहाँ पे मामला ये देखने को कि वो कुटाई करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, एक पलाई का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उसमें मजबूती नहीं आ रही। मतलब कुल मिला के देखा जाए कि वहाँ पे जो है काम को लिपापोती या दिखाने का काम टाइप से ये लोग कर रहे हैं। हाँ, यहीं से तो भ्रष्टाचार निकला जी, इसी खुदाई से भ्रष्टाचार निकलेगा। दरअसल ये जो पैसों का गोलमाल करने का तरीका, और अब यहीं से शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो जिस तरह से हम बता देते हैं, आपको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर से, लेकिन उनका संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है, शायद तकनीकी समस्या आ रही है बीच में, वरना ये सीधा सवाल मैं उनसे भी रखती। जी वशिष्ठ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसका फॉलो अप जरूर लेकर दीजिएगा। श्योपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक लोडिंग पिकअप ट्रक बैरियर तोड़कर भाग गया। आपको बता दें कि ट्रक में भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी और ये टमाटरों से ढककर राजस्थान ले जाया जा रहा था ट्रक। वाहन का पीछा करते समय ड्राइवर ने चलते पिकअप को छोड़कर छलांग लगा दी, जिस कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि इस ट्रक में भारी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद की है। देश भर में 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सरगुजा जिले में भी हितग्राहियों को बूस्टर डोज का लाभ मिलना शुरू हो गया है। प्रथम चरण में बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लग रहा है। बता दें कि दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बूस्टर डोज के लिए मैसेज जाएगा, उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज का लाभ मिलेगा। तैयारी में प्रिकॉशनरी डोज जो है हम प्रिकॉशन के तौर पे कोविड से लड़ने के लिए लगवाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुकर्रर किया है। तो उसमें ये है कि सरगुजा ज़िले में हमारे 97 सेंटर्स से जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो प्रिकॉशनरी डोज का उस पोर्टल में एंट्री हो गया है। और जो लोग भी 9 महीना अपना कंप्लीट कर लिए होंगे सेकेंड डोज लगा करके, उन लोगों के लिए एक मैसेज आएगा जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज रहेगा, और उस मैसेज के आप सेंटर पे जाके दिखाएंगे, तब जा कर के आपको वो डोज लग जाएगा। सर किसको लगना है और क्या निर्देश है इसमें? सबसे पहले जिन लोगों को लगना है वो है फ्रंटलाइन वर्कर अपने, और हेल्थ केयर वर्कर हैं, और आपका जो 60 प्लस के कोमॉर्बिडिटी के साथ में जो लोग हैं वो है। पिछली बार अपन ने कोमॉर्बिड लोगों को जो 60 प्लस थे उनको सर्टिफिकेट मांगी थी कि भाई वो कोमॉर्बिड किस चीज़ से है। इस बार हमको उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगनी है। महासमुंद जिले में इन दिनों अवैध शराब का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। वहीं जिले में आबकारी विभाग की निष्क्रियता से महासमुंद जिले के सभी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे, चौक चौराहे पर होटल, ढाबा, ठेला, गुमटी सभी जगह धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है, जिससे हर दिन शराबियों का जमावड़ा चौक चौराहों में देखा जा सकता है। वहीं स्थानीय पुलिस भी अवैध शराब के कारोबार को नियंत्रित करने में घुटने टेकती सी नजर आ रही है। और इस पर हम चर्चा करते हैं विकास शर्मा से, महासमुंद संवाददाता खबर भारत से।
विकास, जिस तरह से अवैध शराब की हम बात कर रहे हैं कि अब पुलिस ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं, स्थानीय पुलिस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है इस कारोबार के फलने फूलने का? जी मैडम, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि या तो पुलिस और आबकारी विभाग की इससे मिलीभगत सामने नजर आती है। और पूरे जिले में, महासमुंद जिले में, जिला मुख्यालय हो या उनके ब्लॉक मुख्यालय हो, धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। कौन है कारोबारियों की अगर हम बात करना चाहें तो वो बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति ही ये काम कर सकता है, जिसकी धाक है या जिसके ऊपर किसी बड़े पद के व्यक्ति का हाथ हो। जी विकास, तो क्या है तमाम जानकारी? इस पे तो किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा अभी, क्योंकि जो स्पॉट पे जो दिखता है शराब बिक रही है। और मैंने कल जिला आबकारी अधिकारी को भी कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया अभी तक। और उनकी जो पिथौरा ब्लॉक में जो बैठते हैं अधिकारी, उनसे मैंने जाके उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के उनको संरक्षण मिलता नजर आ रहा है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसको पुलिस की असफलता कहने की बजाय नजरअंदाजी कह सकते हैं जी, क्योंकि कोई प्रयास किया जाए उसमें सफलता जरूर मिलती है, असफलता तभी मिलती है जब प्रयास नहीं किया जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और तमाम अगर इसमें फॉलोअप मिलते हैं या किसी अधिकारी से बात होती है तो खबर भारत तक पहुंचे। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बिरोरा पहाड़ गांव की खराब घटना सामने आई है। दरअसल घटना जमीन की बिक्री को लेकर हुई, जिसमें पिता ने अपने ही बेटे की लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की। डायल 100 की मदद से युवक को पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। गंभीर हालत में युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लड़ाई हाँ ससुर मारा है, वो जंगा बेन तो लगन की तरफ है, वो हम आदमी की तरफ नहीं है। उन्हें पैसा दे रहा जो बस का से पर हम खावे पीवे कछु नहीं, हम नहीं खावे बस इतने पे लड़ पाएंगे। तुम्हारा पिट्टी का जंगा कितने की बिकी थी? जंगा बिकी 3 लाख की। हाँ, तो लगन को दे रहे हैं, हमें थोड़े थोड़े दाए थे, 20,000 रुपया लग बस अकेले। हाँ बस थोड़े बहुत, पूरे लगन नहीं तो दे रहा तो क्या मारा हो जान से। ये कुआं है तुम्हारे पापा? काय पर मारो पापा? जगह बच गई थी। हाँ। तो हमारे पापा को पहले पैसा दे गए। हाँ। और फिर पापा ने कहीं पैसा दो। हाँ। तो फिर ने मारो है। का नाम चाचा? दे रहे तो मैं पैसा दो। चाचा को नाम का है? चाचा को बियन्ना। हाँ। एक को पीटमना। हाँ। और हमारे दादा को दुट्टीना। कहाँ की हो तुम लोग? पारवाड़ा। कुछ दिनों पहले पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हुई चूक के मामले में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने के साथ प्रदेश के सभी थानों में पंजाब के मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपा और कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन भी किया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक थाना में एक एफआईआर के लिए आवेदन जो है ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें यह मांग किया जा रहा है कि जो पंजाब में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा व्यवस्था में को तार करते हुए और षड्यंत्र पूर्वक ये सुरक्षा व्यवस्था को डिनाई करते हुए वहाँ उनके काफिला को रोका गया और जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के जान पर बात आ गई थी। ऐसी कोई घटनाएं भी हो सकती थी क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत नज़दीक में है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मार्कंडे जी और उनके साथ में नायक जी के साथ में 15-20 लोग एक ज्ञापन लेकर के आए हैं
पंजाब में कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो कॉन्वॉय थी उसको कुछ लोगों द्वारा रोका गया था कथित रूप से। उसके संबंध में कार्यवाही बाबत उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र अभी हमें प्राप्त हुआ है। उसमें विधि सम्मत जो भी चीज़ें होंगी कार्रवाई की जाएगी उस प्रकार में। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं डबरा जिले के भितरवार में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसे लेकर डबरा के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामों का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे कर राहत राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रिज मोहन गुर्जर सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे के पास स्थित तृप्ति हॉस्पिटल में 12 साल की बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। बच्ची पिछले कुछ सालों से पेट में दर्द की शिकायत को लेकर परेशान चल रही थी। कई डॉक्टरों की सलाह लेने के बावजूद इलाज संभव नहीं हो पा रहा था, जिसे लेकर बच्ची के परिजन तनाव में चल रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की माहवारी में बच्चेदानी में सर्विक्स नहीं थी, जिससे बच्ची को माहवारी के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस तरह के मरीज लाखों में एक होते हैं। वहीं बच्ची का इलाज मुख्यमंत्री सहायता कोष से किया गया है। सर के लिए मैंने स्पीच रेडी करी थी। सो थैंक यू सो मच सर, आई विल बी फॉर एवर थैंकफुल टू यू। Thank you for operating me and making my operation successful. If my parents are smiling, so just because of you, the reason behind their happiness is you, sir. So thank you so much. जी, जब ये 11 साल की थी तो बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो हम लोग डॉक्टर को पास गए तो उन्होंने बोला कि इसको टाइफाइड है और मोतीजीरा है। और हम बहुत डॉक्टर के पास गए, हर महीने इसके पेट में बहुत तकलीफ़ होती थी। हम इधर कमा के लाते थे और इधर बच्ची को लगा देते थे। हम बहुत परेशान थे बच्ची के लिए। फिर हम 3-4 साल से सब डॉक्टरों के पास गए, सब ने सोनोग्राफी करी, सीटी स्कैन करी, बहुत एक्सरे करवाए उसके स्कूल की भी बहुत छुट्टी होती थी। हम बहुत परेशान थे गुड़िया के पीछे, अब क्या होगा क्या होगा। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि इसको हर महीने 5 दिन पेट में दर्द होता है, इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक मैडम को दिखाया तो मैडम ने बोला मुझे कि बेटा हम इसकी जांच करेंगे सोनोग्राफी, फिर आपको बताएंगे। फिर हमने उनकी जांच करवाई, गुड़िया की सोनोग्राफी करवाई, MRI करवाई। उसमें पता चला कि बच्ची को महीना तो आता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि बेटा हम इसका रास्ता तो नहीं खोल पाए लेकिन इसका इलाज है, अगर कोई अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर मिल जाए तो। हम लोग बहुत परेशान हुए, अब हम कहाँ जाए। बोले भोपाल में तो इसका इलाज नहीं है, कोई बाहर दिल्ली बम्बई। हम गरीब इंसान, हम कहाँ जाते सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 साल हो गए सर। फिर हमको किसी ने बताया कि बाहर से तृप्ति हॉस्पिटल लाल घाटी पे बाहर से मोगले सर आते पूना से, वो आपकी बेटी का ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर हम यहाँ आए, सर ने हमें एक ही बार में देख के बोल दिया कि मैं कर दूँगा। हमें विश्वास हो गया सर पे और मैम पे भी। मैम ने और सर ने मेरी बच्ची का ऑपरेशन करा, अच्छे से ध्यान रखा और आज मेरी बच्ची अच्छी हो गई है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ये केस बहुत ज़्यादा कॉमन है ही नहीं, रेयर केसेस हैं। और माहवारी के टाइम पे जब बच्ची मेरे पास आई थी उन दिनों उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था और इसने जिस भी डॉक्टर को पहले दिखाया था उन्होंने यही कहा कि आप तो बच्चेदानी निकाल दो, बस एक ही इसका तरीका है, बच्चेदानी निकल जाएगी तो इसको दर्द ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर मोगले को फिर मैंने कंसल्ट किया तो सर ने बोला नहीं अपन देखते हैं। तो हम लोगों ने बच्चेदानी से जो सर्विक्स रहती है वो एक ट्रैक बना दिया, जिससे अब जब भी इसको पीरियड्स आएंगे, जब महीना आएगा तो जो ब्लड है वो एब्डोमेन में नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो बच्ची को आगे भविष्य के लिए सब अच्छा हो गया। ये बहुत रेयर केस है, हमने भी बहुत कम देखे हैं। मैंने तो कम से कम अभी मेरे 15 साल के करियर में ऐसे 2-3 ही केस देखे हैं। और ये जब केस मैंने देखा तब
क्या है कि जो बच्चेदानी थी उसका आगे कनेक्शन नहीं था और इसलिए वो माहवारी जो ब्लीडिंग थी वो बाहर नहीं आती थी। वो कनेक्शन करना बहुत ही मुश्किल था और हमने उनको बोला कि उसमें चांसेस है और कभी कभी फेल भी हो सकता है। उनको हमने सब बताया और हमने वो जो ऑपरेशन है वो 3-4 घंटे तक चला। तो हमको भी थोड़ा रिस्क लगता था होगा कि नहीं सक्सेसफुल। फाइनली उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला और उनको 1 महीने के बाद उस जो ट्रैक हमने तैयार किया था वहाँ से माहवारी आनी चालू हो गई और उनको जो पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता था, जो दर्द होता था, वो कम हो गया। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि जनहित में जारी एक जिम्मेदारी, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। नमस्कार।